हैलोवीन नाइट रिसेंटली गुजरी है, रात मनाई जाती है। ये तो यहाँ पाकिस्तान में भी इतनी मनाई गई है इस दफ़ा। देखें, इस दफ़ा की बात कर रही हैं आप, ये काफ़ी साल पहले से यहाँ पे इस कदर लॉन्च हो गई है। बाकायदा बच्चों के स्कूलों में स्पूकी नाइट, स्पूकी शो, स्पूकी डे के नाम से प्रोग्राम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। बाकायदा लड़के लड़कियों के जो दोस्त होते हैं, जो उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, वो लोग बाकायदा इस तरह की पार्टीज़ को बड़े बड़े होटल्स में या प्राइवेट फार्म हाउस पे इसको अरेंज करते हैं और ये पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे पास तो कुछ प्राइवेट पार्टीज़ की वीडियो ही, बाकायदा उन्होंने एक बैफोमिट का स्टैचू बनाया हुआ है, उसको सामने रखा हुआ है। देखिए, अब मान लिया है कि आपने नॉर्मल पार्टी करनी है, ये लड़के लड़कियों ने कर ली पार्टी। हम ज़्यादा मजहबी बहस में नहीं जाते, रिजिड नहीं होते। भी ठीक है, पार्टी करनी है, उधर एक शैतान के पुतले को रखने का क्या काम है तुम्हारा, या उसकी तस्वीर, उसकी सीनरी को रखने का क्या काम है? जो बाल शैतान है बैफोमेट, जो जिसकी ये लोग बेसिकली इसमें पूजा करते हैं, ये इल्यूमिनाटी में, ये एक दज्जाल का कमांडो कह लें आप, दज्जाल का एक कह लें आप, उसका ऑफिसर है ये, जो कि ये सारे काम सर अंजाम दे रहा है दज्जाल की कमांड पे। उसको ये लोग बहुत पूछते हैं, उसके नाम पे बाकायदा ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं। ये अब मैं बात करूँगा, आपने शायद रिसेंटली एक क्लिप देखा हो, इंडिया के एक सिंगर है हनी सिंह, जी, जी। उन्होंने एक क्लिप, उनका एक वीडियो क्लिप है, बालमिन और वो बैलेंसियागा, ये दो ब्रांड्स नहीं पहनने, ये दोनों शैतान के नाम है। आप गूगल पे सर्च करें, बालमिन लिखें, आपको सारी हिस्ट्री पता चलेगी। आप बैलेंसियागा लिखें, आपको सारा पता चलेगा क्यों है ये सारा कुछ, इनके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है। ये खुद इसका टारगेट रहा है। इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे कैसे इल्यूमिनाटी ने टारगेट किया और मैं कैसे फिर इससे बचा, और बचा भी ये फिर इस्लाम की वजह से है। अच्छा, आप ये इल्यूमिनाटी के टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इल्यूमिनाटीज़ किस तरीके से टारगेट करते हैं? अगर हम देख लें, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी कह लेते हैं इसको, और ये अपनी टीम को बढ़ाई जा रही है। तो अगर इसने मुझे टारगेट करना है, आपको तो किया हुआ है, वो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ, तो वो किस तरह मुझे टारगेट करेगी? देखें, ये बंदा वो ढूंढते हैं जिसके अंदर कन्विंसिंग स्किल हो, जिसके बात लोग सुनते हो या सुन के अट्रैक्ट हो सकते हो, या जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हो, या जो स्पिरिचुअली अट्रैक्ट होता हो, या जिसको स्पिरिचुअलिज्म का शौक हो, या जो बंदा शोहरत चाहता हो, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। फिर ये उनको हर तरह की ऑफर्स देते हैं, पैसे की, शोहरत की, हर चीज़ की, हम ये हर चीज़ आपको देंगे, आप बस हमें ज्वाइन कर लो। अच्छा, इसीलिए हम देखते हैं ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, उनको ख़ास तौर पे कहा जा रहा होता है कि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। जैसे दिलजीत है, अब उसने तो अपने टूर्स का नाम भी यही रखा है, इल्यूमिनाटी टूर। देखें, दिलजीत के बारे में ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि जी अचानक से इसको इतनी हाई मिली, कनाडा में इतना बड़ा कंसर्ट कर लिया, दुबई में इतना बड़ा कंसर्ट नहीं। आप उसके पीछे 20-25 साल पहले की स्ट्रगल देखें, वो 20-25 साल से स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। फिर उसने एक ये चीज़ बताई है कि वो चैरिटी बहुत करता है। आप इतने जितने भी बड़े लोग देखेंगे ना दुनिया की में, आप इस वक्त जो एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है और बड़ी गॉसिप्स होती हैं, इंडिया की अंबानी फैमिली पे बहुत रिच है, रिसेंटली उनके बच्चे की शादी भी हुई है, आनंद अंबानी की। वो जितनी चैरिटी करते हैं हम कोई सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का बड़ा आसान फार्मूला दिया, पैसा चाहिए तो मेरे नाम पे पैसा बांटो। चाहे वो बुत परस्ती करते हैं, वो एक अलग सिनेरियो, मानते वो भी एक ईश्वर को है कि ईश्वर एक है। हिंदू रिलीजन में, हिंदू मज़हब में ये अकीदा है कि ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर के जो रूप है, उसके जो अवतार हैं, वो भगवान है, वो इनके अंदर 33.5 करोड़ के करीब है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक रिसर्च, 33 करोड़ 33.5 करोड़ खुदा हैं हिंदू मज़हब में। वो हर चीज़ को ही पूछते हैं, जिस चीज़ ने फ़ायदा दे दिया उसको उन्होंने भगवान बना लिया, ठीक है। अब ये जो दिलजीत की जहाँ तक बात आई है, इसने इस चीज़ को फिर साबित किया है अबू ज़बी ग्रैंड मॉस्क विजिट करके। अगर ये इल्यूमिनाटी होता तो मस्जिद कभी ना जाता। और इल्यूमिनाटी जो है वो डंके की चोट पे कहते हैं, वो डंके की चोट पे ऐसे साइंस बनाते हैं। अच्छा, जिस चीज़ पे दिलजीत को कहा जा रहा है ना कि इल्यूमिनाटी है, उसके साइन है ये इस तरह के, ऐसा ही है। ये इनके मुताबिक, और ये साइकोलॉजी के मुताबिक ये कुछ मुद्राज हैं, इनको ये लोग मुद्रा कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज है। ये सामने वाले बंदे पे आपको डोमिनेट कर देते हैं, इसका इल्यूमिनाटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसका नहीं है, लेकिन अगर हम देखें, वो एक आइज़ इमोजी होती है और एक वो इमोजी होती है जो अक्सर हम सभी लगा रहे होते हैं माशाल्लाह के आगे, वो ब्लू कलर की इमोजी जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट होता है। देखिए, वो यूनान से चला है, ग्रीक से, और वो ये लोग इसको समझते हैं कि ये ईवल आई ब्रेकर है, ईवल आई को ख़त्म करता है, नज़र बट्टू के तौर पे इसको भी कहा जाता है उर्दू में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक आंख है वो,
आपने जो बात की एक आँख एक फिर एक उल्टा हाथ है उसके अंदर भी आँख बंद होती है, इसको हमसा हैंड कहते हैं। फिर ट्रायंगल है, ट्राइंगल। ठीक है। और ये जो ब्लू आपने जिस डेकोरेशन पीस का आपने जिक्र किया, इसकी ज्वेलरी भी आ रही है मार्केट में, इयर रिंग्स, Pendants आते हैं। पहनने वाली पाजेब, पेंडेंट्स, रिंग्स, पता नहीं क्या क्या इसका बना आ रहा है, और ये बड़े कंट्रीज में बिक रहा है, जबकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक आँख जहाँ पे भी होगी ना, वो समझ लो वो दज्जाल का निशान है, खुद दज्जालियत को प्रोमिनेंट करता है, हाईलाइट करता है। इसके मद्दे मुकाबल जहाँ आप इमाम मेहदी के हवाले से बात करें, अब देखें ना, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ये जो लॉबी है इल्यूमिनाटी की, और ये जो एक ख़ास मखसूस कौम है जो पूरी है तो तादाद में इतने से पूरी दुनिया में काबिज़ है, बनी इसराइल। तो बनी इसराइल जो है वो अल्लाह की लाडली कौम है अकॉर्डिंग टू कुरान। अल्लाह ने इनके बड़े लाड उठाए, अल्लाह ने इनसे बड़ा प्यार किया, इनके कहने पे हर चीज़ अल्लाह ने इनको दी, मनोसलवा तक उतार दिया। ये अल्लाह के साथ ड्रामे करते थे, मकर करते थे। कुरान में आया था कि अल्लाह तुमसे ज़्यादा तदबीर करने वाला है, तुम जितनी मर्जी मकारियाँ खेल लो। ये जिस कदर फासली काम कर रहे हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। दज्जाल ने जो कुछ करना था या जो कुछ करना है या जो हमने किस्से कहानियों में पढ़ा, वो सब कुछ इस वक्त हो रहा है। देखिए, दज्जाल ने मुर्दे ज़िंदा करने थे, ये भी शायद आपने सुना होगा। दज्जाल के पास ये ताकत होगी, मुर्दे ज़िंदा करेगा। वो मुर्दे नहीं बेसिकली उसने ज़िंदा करने, उसने मरे हुए लोगों से आपको मिलवाना था, और वो मिलवा रहा है, मिलवाया जा रहा है। जर्मनी में ये सब कुछ हो रहा है, जर्मनी से चले हैं फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी। लोग इसको अलग कहते हैं, मैं एक ही मानता हूँ। लोगों की आने की अपनी अपनी रिसर्च है। रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली थी, वहाँ से सारा सिलसिला चला। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल ये इल्यूमिनाटी कितना पुराना है? काफ़ी 100 साल पुराना। काफ़ी 100 साल पुराना है। अक्सर लोग जो नहीं मानते ना इसको, वो ये सवाल भी करते हैं कि अभी जैसे सोशल मीडिया आ गया है, वो हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तक रीच कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था, तो इल्यूमिनाटी किस तरह लोगों को टारगेट करते थे? देखिए, पूरी दुनिया में इन लोगों के लोग मौजूद हैं, इनके ऑफिसर्स, इनके काम करने वाले लोग मौजूद हैं। इनका एक आपस में अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अब शायद आपने बचपन में पढ़ा हो स्कूल में, एक सुपर कंप्यूटर के नाम से, एक सुपर कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, इनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। उस इल्म की बुनियाद पे ये हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम ये बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। आपको शायद याद हो, कोरोना जब लॉन्च हुआ था आज से 5 साल पहले, तो इस मुल्क के डिफेंस, बनी इसराइल के, इनके जो इस वक्त इनका जो मुल्क है, उधर के इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि ये हमारे निजात दहिंदा, इससे आके सिर्फ निजात दे सकते और कोई नहीं देगा निजात। बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस हुई, उस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया गया, अभी भी ये कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूँ, एक औरत है, वो 4-5 साल से डिप्रेशन का शिकार है। अब इसलिए कहते हैं इस्लाम में मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। जब आप डिप्रेशन में होता है, मायूसी में होता है, सबसे पहला हथियार शैतान का, वो आपको मायूस करेगा। मायूसी के बाद आप गुमराही के अंधेरे की तरफ चलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जो बंदा अंधेरे में रह रहा है, लाइट बंद करके, डिप्रेशन में रह रहा है, परेशानी में रह रहा है, सैर रह रहा है, लोगों से मिलने जुलने से कट रहा है, उसके ऊपर तो शैतान ने हमला करना ही करना, उसको तो काबू करने की कोशिश करनी है। हमें मायूस भी तो पहले यही लोग करते हैं। ज़रा सा हम परेशान हो, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हमारी सैड पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं, उनको वहाँ से पता चल जाता है। अब वो क्या करते हैं, अब एक औरत है, वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी, एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड मार गया, खुद वो बच गई। अब वो कहती है मैं एक बार, अब ये जो गोरे हैं ना, बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा इमोशनल, इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत आ गया। मैं अपने हस्बैंड को आखिरी बार गुड बाय करना चाहती हूँ, मैं उसको हक करना चाहती हूँ आखिरी बार, मुझे कोई किसी तरीके से मिलवा दे मेरे हस्बैंड से, मेरा हस्बैंड मुझे आखिरी बार मिलने। ये लोग उसको करेंगे टारगेट, उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे ठीक है, ये सारे हॉल में सब बैठे हैं, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड को बुलाते हैं, तुम हमारे लिए क्या करोगे? वो कहती है मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, सारा कुछ छोड़ दूँगी, मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियनिटी छोड़ दूँगी, मुस्लिम हूँ तो इस्लाम छोड़ दूँगी, हिंदू हूँ तो हिंदुज़म छोड़ दूँगी, जूइश हूँ तो जूइज़म छोड़ दूँगी, जो भी मेरा मज़हब है मैं उसको छोड़ दूँ। वो कहते हैं ओके फ़ाइन, कम टू द स्टेज। स्टेज पे आती है, पर्दे के पीछे से उसका हामद आता है, उसे हाथ में लाता है, उसको गले लगाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद वापस पर्दे के पीछे जाता है जो कहानी का। तो अब वो मुर्दा नहीं ज़िंदा हुआ, वो उसके हमजाद को बुलाते हैं, उसके दिमाग से खेलते हैं, और वो उसका शिकार हो जाती है, और वो टारगेट हो जाती है, वो अट्रैक्ट होती है। वो कहती है इनसे ज़्यादा पावरफुल है कोई नहीं। पावर्स ही है ना जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, ताकत ही है।
आजकल हमारी ख़वातीन जो है पीर बाबों के पास जाके क्यों शिकार होती हैं जी, वो पीर साहब के पास गई, पीर साहब ने मेरी पूरी जन्म कुंडली बता दी। उन्होंने यहाँ तक बता दिया 3 दिन पहले तुमने फ़लाँ जगह से शवारमा खाया था। मैं तो परेशान होगी, पीर साहब आपको कैसे पता? वो परेशान नहीं, वो अट्रैक्ट होती हैं, इंस्पायर हो जाती हैं। वो ये नहीं पता कि वो आपके हमजाद को कंट्रोल करके उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी हमजाद को ये लोग बुला के लोगों का ईमान ख़रीदते हैं।